सिराज की गेंद जब लाबुशेन के हाथ में लगी तो बल्ला उन्होंने फेंक दिया। हाथ एकदम झंझना गया, दिमाग एकदम भन्ना गया। 10 मिनट तक मैच जो था वो रुका रहा। उफ, क्या गेंद थी। उसके बाद शमी ने हालांकि उनका डंडा भी उखाड़ दिया, वहां सदमे से उभरे नहीं। भरत ने फुल लेंथ डाइव लगाकर जब कैच पकड़ा तो लोगों ने कहा, यार गुरु ये तो सुपरमैन है, मतलब ऐसी कीपिंग पे तो क्या ही कहा जाए। सिलेक्शन को जस्टिफाई कर दिया। उधर अश्विन का सिलेक्शन नहीं हुआ तो बहुतेरे सवाल खड़े हो गए। टीम इंडिया काली पट्टी बांधकर ऑस्ट्रेलिया के साथ उतरी तो फिर एक बड़ा गंभीर मैसेज जो है वो भी चला गया। लेकिन पहले दिन जब ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट पर 327 रन बनाए, ट्रेविस हेड 150 के करीब है, स्मिथ शतक करीब है, तो हमें लगा कि क्यों ना टॉप 5 मूवमेंट की बात कर ले जो आपको जानना समझना जरूरी है। सबसे पहला मूवमेंट जो है वो है काली पट्टी को लेकर। आप सभी जानते हैं कि ओडिशा में जो घटना हुई थी उसने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। 275 लोगों की मौत की बात सरकार कह रही है। अनऑफिशियली आंकड़ा और ज्यादा बड़ा बताया जा रहा है। ऐसे में जब यह मैच शुरू हुआ तो भारतीय फैंस और क्रिकेटर्स जो थे वो भी इस सदमे में थे और यही वजह रही कि भारतीय टीम ने काली पट्टी बांधी। जितने भी खिलाड़ी थे सबने वो काली पट्टी बांधी और इस पट्टी को बांधकर इस WTC फाइनल में वो खेलने उतरे ताकि अपने तरीके से वो श्रद्धांजलि दे सके उन परिवारों को, उन लोगों को जो अपनों को 2 जून को शाम 7 बजे के आसपास जब 3 ट्रेनें टकराई थी उसमें खो चुके हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया जिसके नाम ये पहला दिन रहा, 327 रन बनाए, कमाल की बल्लेबाजी की, उनके खिलाड़ियों ने भी ओडिशा में मारे गए लोगों के लिए काली पट्टी बांधी और उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी। तो मुझे लगता है ये सबसे जो पहला मूवमेंट था, क्योंकि वार्नर आए, ख्वाजा आए, बाकी जो प्लेयर आए, सबने वो पट्टी बांध रखी थी, तो ये पहला मूवमेंट था और हमारी तरफ से भी ओडिशा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि। मेरे लिए दूसरा मूवमेंट जो था वो था वर्ल्ड नंबर 1 बल्लेबाज का मियां भाई के सामने गेंदबाजी, वो बल्लेबाजी करना। मतलब सिराज पावर प्ले के बॉलर है और इसमें कोई इफ बट नहीं है। सिराज कमाल की गेंदबाजी करते हैं। आते ही आज उन्होंने उस्मान ख्वाजा को आउट कर दिया था और उसको सब कह रहे थे यार क्या बॉल है। विराट कोहली के साथ जो हक किया वो बड़ा स्पेशल था। लेकिन ये जो मूवमेंट था ये था लाबुशेन के साथ। लाबुशेन 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे और 8वें ओवर की ये बॉल थी, पहली बॉल जिसमें 145 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार सिराज से गेंद फेंकते हैं। तेज जाती है, अच्छा खासा बाउंस आता है, लाबुशेन खेलने की कोशिश करते हैं और हाथ पर लगती है और उसके बाद हाथ से बल्ला छूटता, अंगूठा जो है ऐसा लगता है कि बस उखड़ गया। काफी देर तक ये तमाशा देखने को रहा क्योंकि एक्चुअली में लाबुशेन इससे परेशान हो गए थे, कायदे से परेशान हुए थे और थोड़ी देर तक दर्द में रहे। फिजियो आए, अंगूठे पे काफी कुछ स्प्रे लगाया, मैच रोका गया। इस चोट के बाद लाबुशेन बहुत ज्यादा उबर नहीं पाए और जब लंच ब्रेक हुआ उसके बाद वो लौटे और शमी ने उन्हें बोल्ड मार दिया। तो लाबुशेन जो दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज है, उनका चोटिल होना मूवमेंट नंबर इस मैच का 2 था। नंबर 3 जो मूवमेंट था वो था DRS का बर्बाद होना और लाबुशेन का बोल्ड होना। लाबुशेन को शुरुआत से दिक्कत हो रही थी। पहले वो बॉल मार दी जिसका जिक्र हमने पिछले उसमें किया, चोट लगी। लेकिन लाबुशेन को लगातार शार्दुल ठाकुर भी परेशान कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि लाबुशेन अब आउट हुए, अब आउट हुए, अब आउट हो गए। 16वें ओवर की 5वीं बॉल थी। लाबुशेन को उन्होंने बॉल मारी, पैड पर लगी, अपील हुई, अंपायर नॉट आउट दिया। भरत से पूछा गया, शार्दुल से पूछा गया, दोनों ने कैप्टन को कन्विंस किया। लेकिन उसके बाद रिव्यू लेने के बाद ये पता लगा कि बॉल जो है वो स्टंप को बिल्कुल छू कर जा रही थी, एकदम महीन सा छू कर जा रही थी और सबके मुंह खुले रह गए यार कि आउट होता। अगर ऑनफील्ड अंपायर उस टाइम आउट दे देता तो शायद वो आउट हो रहे थे, लेकिन ऑनफील्ड अंपायर ने आउट नहीं दिया। इसके बाद 17 ओवर शमी ने किया, 18वें ओवर में फिर शार्दुल आया और फिर शार्दुल ने एक बॉल पैड पर मारी। फिर भारत ने रिव्यू लिया और फिर लाबुशेन जो है वो बच जाते हैं। किस्मत लाबुशेन पर मेहरबान थी। भारत के 2 रिव्यू लाबुशेन पर गायब हो गए। लेकिन लंच के बाद लाबुशेन रन नहीं बना पाए और शमी आए और उन्हें बोल्ड मारा और लाबुशेन जी 26 रन बनाकर आउट हुए। उस टाइम लगा शायद 73 पे 3 हो गया था कि इंडिया का मैच बन गया, लेकिन बाद में सपने टूट गए। नंबर 4 मूवमेंट जो है वो है KS भरत को लेकर। एक्चुअली भरत को लेकर बहुत सारे सवाल थे कि भरत को खिलाया जाए या फिर ईशान किशन को मौका दिया जाए। बहुत सारे लोग जो थे वो ईशान किशन के फेवर में थे कि अगर 4 तेज गेंदबाज खेलते हैं तो फिर ईशान किशन पर जाना चाहिए। लेकिन भरत ने 22वें ओवर की 4थी बॉल में डेविड वार्नर का जो कैच पकड़ा, उसके बाद आप भरत की तारीफ के बिना नहीं रह सकते।
शार्दुल ने बॉल फेंकी, शॉर्ट पिच बॉल थी, वार्नर ने पीछे शॉट मारने की कोशिश की और भारत दाहिनी तरफ डाइव मारते हैं। बेहतरीन डाइव थी, मतलब उस डाइव की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। फुल लेंथ डाइव और बेहतरीन कैच। वार्नर जो है 43 रन बनाकर आउट हुए, अर्धशतक नहीं मार पाए। इससे पहले वार्नर ने उमेश के ओवर में 4 चौका मारा था, वो बेहतरीन था। वो भी एक बड़ा मूवमेंट हो सकता था, ताबड़तोड़ चौके छक्के मार रहे थे। लेकिन भारत को हावी होने का यहाँ मौका मिला। लाबुशेन से जो पार्टनरशिप थी वो भी टूट गई और ये दूसरा विकेट था जो गिरा था, तो ये एक बड़ा स्पेशल मोमेंट था। हालांकि इससे पहले हमने आपको जो बताया कि जिस तरह से विकेट गिरा था वो बहुत स्पेशल था। और जो उमेश यादव को चौके मारे थे, बेहतरीन चौके उमेश यादव के दूसरे ओवर में 4 चौके वार्नर ने मार दिए थे, वो एक बहुत बड़ा मूवमेंट इस मैच में मेरे साथ था, क्योंकि टेस्ट मैच में वो T20 का मजा देने लगे थे। और आखिरी मोमेंट जो मेरे लिए था वो था दिग्गजों का जमावड़ा। यार ये WTC का फाइनल है तो फाइनल वाली फीलिंग आ रही थी, मतलब कोई देश, कहीं खिलाड़ी, हर आदमी यहां पहुंचा पड़ा था। मसलन क्रिस गेल आए, क्रिस गेल के साथ शिखर धवन आए। शिखर धवन को तो ऐसे यहाँ खेलते भी तो हैरानी नहीं होती, वो डिजर्व करते हैं अभी भी। लेकिन अब शुभमन अलग लेवल की फॉर्म में और रोहित कप्तान है तो वो खेलेंगे। सौरव गांगुली, शास्त्री, हरभजन सिंह और श्रीशांत कमेंट्री कर रहे थे, तो ये भी कई सारे खिलाड़ी हो गए। कपिल देव साहब आए थे, तो वो एक बड़ा मोमेंट हो गया था। क्रिस गेल वेस्टइंडीज से आए, न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलियर आए थे, इंग्लैंड से नासिर हुसैन आए थे, ऑस्ट्रेलिया से मैथ्यू हेडन, रिकी पॉन्टिंग आए थे और श्रीलंका से कुमार संगकारा जो है वो भी पहुंचे थे। तो लगभग हर देश के जो तुर्रम खां हैं वो यहाँ पहुंचे थे, इस मैच को देख रहे हैं। और ये भी बहुत बड़ा मूवमेंट है कि यार बड़ा मूवमेंट भारत के जीतने के लिए भी है। और इसी में एक मूवमेंट जोड़ लीजिए कि वो जो अश्विन बाहर बैठे थे वो भी एक बड़ा मूवमेंट था। हालांकि जाते जाते एक मूवमेंट हम आपको और बता दें कि रविचंद्रन अश्विन का वो जो पानी ले जाने का मूवमेंट था, मुझे लगता है बहुत बढ़िया मूवमेंट था, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन ने 474 विकेट निकाले हैं। और जिन खिलाड़ियों के लिए पानी लेने जा रहे थे, शमी, सिराज, शार्दुल और उमेश, ये चारों 3 गेंदबाज मिलकर अभी तक 469 विकेट निकाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट था और ये अश्विन का इन्वॉल्वमेंट भी दर्शाता है कि वो कहीं ना कहीं से क्रिकेट में जुड़े रहते हैं। तो बढ़िया मूवमेंट था मेरे हिसाब से ये भी।